हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन फाइनेंशियली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा आई एम लव्ड, ज़रूर 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 रीडिंग साथ एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम लव्ड एंड लाइक कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, डेली अपडेट्स के लिए। आपके पर्सन की मॉर्निंग और इवनिंग जो है थॉट्स क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, या उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है उनके इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, ठीक है। सो लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड। सबसे पहले तो सुबह सुबह की अभी इमोशनल एनर्जी चेक करते हैं क्या है। मैं इमोशनल एनर्जी आपके लिए चेक करूँगी, आपके लिए क्या है। ओके, सुबह से अब तक इमोशनली वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, लेट्स चेक। सुबह से अब तक इमोशनली वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव सैड कार्ड। देखते हैं क्यों है ये एनर्जी। ओके, क्यों सैड फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ याद आ गया या कुछ गलत हुआ है तो उसको वो बार बार ट्रिगर कर रही हैं वो चीज़ें। ओके सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है वो उसको बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ फीलिंग सो क्लोज। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो दूरियां हैं ये कब ख़त्म होंगी, और इमेजिनेशन कब ख़त्म करना पड़ेगा, कब रियलिटी में कन्वर्ट होगा ये सब कुछ, कब आप लोग एक साथ होगे, कब जो है आप लोगों के बीच में शायद गलत फहमियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, वो कब ख़त्म होंगी, ये एनर्जी है। सी द क्वेश्चन, आई लव्ड यू सो मच, व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। सो उसको है एक अंदर ही अंदर क्वेश्चन है कि इतनी क्लोजनेस के बाद इतना ज़्यादा, ठीक है ना, होता है ना कि हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, इतना सब कुछ एक दूसरे के साथ सिमिलर होने के बावजूद भी ये हुआ कैसे है, ये दिल मतलब तोड़ क्यों दिया आपने, या आपके उनके बीच में ब्रेकअप कैसे आ गया, आपके उनके बीच में जो है ना ये दरार कैसे आ गई, ये देखो। ठीक है, यहाँ पर मुझे आपके पर्सन का खुद को आपसे जो डिस्टेंस रखना पड़ रहा है या दूरियां रखनी पड़ रही हैं वो बहुत ज़्यादा इसको परेशान कर रही हैं। सी द पेशेंस कार्ड। मैं अब भी यही बोल रही हूँ कि उसको लग रहा कब तक ये ऐसे ही दूरी रहेगी, कब तक ये आप लोगों के बीच में जो है ना दे आर लाइक कि आप बहुत एक दूसरे के लिए सिक्योर फील करते थे, कुछ था ही नहीं ऐसा, अचानक से ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, एंड कब तक उनको वेट करना पड़ेगा, कितना उनको पेशेंस रखना पड़ेगा आपकी तरफ आने के लिए, या आपका जो है ना उनकी तरफ जाने के लिए, या कोई सॉरी अपॉलॉजी के लिए, या चीज़ों को ठीक होने के लिए। ओके, आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू टिल माई एंड ऑफ माई लाइफ। ठीक है ना, टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। तो ये यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है। डीपली हर्ट, मैंने अभी बीच में से कट लगाया था, कितने सारे कार्ड्स उठाए हैं। डीपली हर्ट की एनर्जी है यहाँ पर। यू नॉट ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी। कहीं ना कहीं उसको उसको लगता है कि शायद उसको लग रहा था आप कभी नहीं जाओगे उसकी लाइफ से। ठीक है, तो सुबह से उसकी लाइफ में उसको ये है कि उसको क्वेश्चन मार्क चल रहा है, कि उसको लग रहा है कि भाई कब दूरियां ख़त्म होंगी, ये हार्ट ब्रेक क्यों हुआ, ये कोई और अगर आ गया तो क्यों आ गया, ये डिस्टेंस कब जो है आप लोगों के बीच में इतना हो गया कि इतने पेशेंस रखने पड़ रहे हैं। ठीक है, और अगर कोई थर्ड पर्सन आया तो उनका ट्रस्ट आपने तोड़ दिया, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उनको अभी इसलिए सैड फील हो रहा है क्योंकि वो बहुत क्लोज फील कर रहे हैं आपके साथ अपने आप को, बट शायद आपको उनकी अभी कोई पड़ी नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए दे आर लाइक ये कभी हो नहीं पाएगा, कभी ये चीज़ हो नहीं सकती, कभी आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते, ऐसा कुछ है यहाँ पर। इमोशनल बैगेज, माई हार्ट इज टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस। जैसे जैसे कभी कुछ ठीक ही हो ही नहीं पाएगा, जितना मर्जी कुछ हो जाए, अब शायद कुछ ऐसा हो गया है या तो जहाँ पर बोलता है कि अब कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता, तो दे आर फीलिंग सैड। ओके, चलो अभी करंट फीलिंग्स भी देख लेते हैं, क्योंकि करंटली जो एनर्जी आपके लिए फील हो रही है भाई वो तो बहुत सैड है आपके पर्सन की। ओके, तो
मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपके इतने सारे क्वेश्चंस इन्होंने आंसर किए हैं, या आपको हर्ट करने के बाद इस इंसान को अभी अपनी गिल्ट फील हो रही है। लेट्स चेक अ यस और नो। इसको गिल्ट फील हो रहा है कि इसने आपको हर्ट किया है और अब आप स्पेस मांग रहे हो इस इंसान से, तो इसको वो सब चीज़ें जो है ना गिल्ट की तरफ ले जा रहे हैं, ट्रैप की तरफ ले जा रहे हैं। इट्स अ यस, इट्स अ बिग यस। देखो एट ऑफ वांड्स, इसको वो सारी बातें याद आ रही हैं। इसको देखो एट ऑफ वांड्स भी डिस्टेंस की बात करता है। मैं ब्रेक की बात कर रही हूँ ना। देखो अभी आप स्पेस ले रहे हो, जो आपने, हो सकता है ये सब कुछ आपने बोला है तो उसको वो हर्ट हो रही है वो चीज़ें, कि इतना डिस्टेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है, और अब कभी भी आप लोग एक साथ नहीं आ पाओगे, क्योंकि आपका हो सकता है ना इस तरीके का नेचर चल रहा है अभी उसके उसके लिए। हाँ, वो पुरानी बातें बहुत याद कर रहे हैं अभी। लेट्स चेक द करंट फीलिंग्स फॉर यू। एनर्जी वाइज तो भाई ड्रेन फील कर रहे हैं आपके पर्सन, बहुत हर्ट फील कर रहे हैं, ठीक है। और फीलिंग्स वाइज देखते हैं क्या है पर्सन ऑन योर माइंड, द करंट फीलिंग्स फॉर यू। वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द थ्री ऑफ कप्स, द एट ऑफ wands, द फोर ऑफ कप्स, द फोर ऑफ swords, द एस ऑफ कप्स। बॉटम डेक में नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आज जिस तरफ जा रही है वो शायद बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो कि भाई पर्सन सैड है, ठीक है। सो आप देखना कि कितना आपके लिए ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मैच हो रही है एनर्जी, ठीक है। नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सी 1 2 3 4 चारों नंबर है यहाँ पर, 1 2 3 4। साइन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। आपके पर्सन को आपकी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसको ऐसा लग रहा है आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो उसको वो बिल्कुल वैसा फील हो रहा है जैसे हो सकता है उसने कभी आपके लिए ये सब कुछ किया हो, ठीक है। वो पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि वो आपकी तरफ आए या नहीं आए, क्योंकि उसको लगता है कि आप शायद रिजेक्ट कर दोगे, बिकॉज टू ऑफ स्वॉर्ड्स के बिल्कुल नीचे फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो उसके थॉट्स के हिसाब से ना ऐसे चलती रहती हैं चीज़ें कि भाई मैं जाऊँ इसके पास या नहीं जाऊँ, इसके पास ऑप्शन है, ये खुश है अपनी लाइफ में, इसको मेरी नीड पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ये इंसान मुझे इग्नोर कर देगा, इस इंसान के मिक्स सिग्नल समझ नहीं आ रहे हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है अभी आपके पर्सन के फीलिंग्स में। लेट्स क्लैरिफाई द एंड। देखो नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, मूव ऑन। सो हो सकता है आपने बात बोल दी उस इंसान को और अब वो इंसान कंफ्यूज हो गया है कि करूँ तो करूँ क्या, मनाने जाऊं, बात करूं, या कोई और में इंटरेस्ट हो गया इस इंसान का, ये इंसान सच में दी एंड कर चुका है, या अभी कंफ्यूजन में ऐसा कुछ बोल दिया इस इंसान ने, मतलब आपने ये सब कुछ आपने बोला इसको, या ये सब कुछ आपकी तरफ से उसको फील हो रहा है, जहाँ पर उसको लग रहा है कि भाई अब आप क्रॉस रोड्स पर नहीं रहने वाले हो, अब आप जो है इग्नोरेंस नहीं झेलने वाले हो, अब आप मिक्स सिग्नल में नहीं रहने वाले हो, भाई आप निकल चुके हो। उसको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अब खत्म हो चुका है, कन्फ्यूजन, ओ माई गॉड, और मैं इसी की बात कर रही हूँ। कि उसको लगता है कि भाई जाऊँ, बात करूँ, हाउ टू फेस यू। और हो सकता है कभी उसने किसी को प्रपोज नहीं किया है, कभी उसने इतनी लवी डवी बातें ही नहीं करी हैं, कभी उसने इतना ज़्यादा इनिशिएटिव दिखाया ही नहीं किसी के लिए, अभी वो आपके सामने कैसे एकदम से आके वो अपना है ना सेंसिटिव साइड शो करे, ये है यहाँ पर। चलो 3 ऑफ कप्स देखते हैं यहाँ क्यों है। मुझे 3 ऑफ कप्स से ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन अपने फ्रेंड्स वगैरह से हेल्प लेने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये किसी को थर्ड पर्सन मान रहे हैं आपके और अपने बीच में, कि आप किसी और को ज़्यादा, किसी और में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए हो, ठीक है, या फिर थर्ड पर्सन सनारियो ही है आप लोगों के रिलेशनशिप में। बट मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए कोई फ्रेंड वगैरह है जिससे या तो
गॉसिप हो रही है, बात हो रही है, या उससे जो है आपके और अपने बीच में कैसे सब कुछ हील किया जाए उसके बारे में जो है थोड़ा डिस्कशन किया जा रहा है। डिसीट, देखो 3 लोग हैं यहाँ पर। ओके, सो आपने इस इंसान को बोल दिया था कि भाई अभी ये चीटिंग को आप ज़्यादा बर्दाश्त करोगे नहीं, तो किसी चीटिंग के बारे में अगर आपको पता लगा था तो इसको अभी ये सब कुछ लग रहा है कि भाई ये इंसान नहीं माफ़ करने वाला, मुझे या तो उस थर्ड पर्सन की ही हेल्प लेनी पड़ेगी या किसी फ्रेंड की हेल्प लेनी पड़ेगी इस सिनेरियो में सारा कुछ क्लियर करने के लिए। क्योंकि आप लोगों के बीच में जब तक बातचीत नहीं होगी तब तो चीज़ें तो क्लियर नहीं होने वाली। तो उसको है कि अगर आपको किसी पे शक है, मतलब आपको उस इंसान की लाइफ में किसी पर शक है या आपको उस इंसान पर ही शक है, तो उसको किसी फ्रेंड की हेल्प ले लेनी चाहिए ताकि वो आपको बता पाए कि एक्चुअल में क्या था और क्या नहीं था। फ्लावरिंग की एनर्जी है, ठीक है। सो एक पहली बात तो ये यस है। दूसरी बात ये है कि उसको मुझे आपकी वैल्यू समझते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी फ्रेंड ने इनको किसी थर्ड पर्सन के बारे में कुछ या तो रियलिटी चेक दिया है या इनको कुछ प्रूफ दिया है जिसमें आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आ रही है। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। ये क्यों आई है एनर्जी कि आप इनके लिए जो है ना एक सही चॉइस थे, इन्होंने शायद वो चॉइस गलत कर दी, कुछ ऐसा है यहाँ पर। मेमोरीज, आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ। ये हैं किसी के साथ जहाँ पर इनके बारे में इनको किसी के बारे में पता लगा है, जहाँ पर इस इंसान को अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। अब इसको समझ में आ रहा है कि आप कितने इसके लिए, है ना, अच्छे थे या सही चॉइस थे, बट शायद इस इंसान ने उस टाइम आपको वैल्यू नहीं किया। आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ। चीज़ें पॉज हैं, स्लो हैं, और देखो कितने कंसिस्टेंट एफर्ट्स आप ऑलरेडी कर चुके थे, ठीक है। आपके पर्सन को आपकी मेहनत अब नज़र आ रही है, और ऑलरेडी ये भी यही एनर्जी है, ये भी अर्थ एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने कितनी वैल्यूज़ इसकी लाइफ में ऐड की थी वो समझ में आ रही है इसको, और अभी ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं और स्पेशली आपकी वर्थ समझ रहे हैं। आप बहुत लॉयल रहे हो इस इंसान के साथ। इसको तब पता लग रहा है ना जब इसने अपने फ्रेंड्स वगैरह से या तो बात करी है, या फ्रेंड्स ने किसी थर्ड पर्सन के बारे में बताया है, या फिर इस इंसान ने, जैसे होता है ना, आपको जब अपने से दूर जाते देखा तो हो सकता है कंपेयर किया थर्ड पर्सन को और आपको, ठीक है। एट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये बड़ी ही जल्दी आपसे कम्युनिकेशन चाह रहे हैं। ये बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत एक्साइटेड हैं आपसे मिलने को, बात करने को, बड़ा एक्साइटेड फील करते हैं कि जो है ना मेरे फ्रेंड्स मुझे हेल्प करेंगे और मेरे फ्रेंड्स की हेल्प से मेरे और आपके बीच में, मतलब आपके पार्टनर और आपके बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये है यहाँ पर, उसको लगता है फ्रेंड्स हेल्प कर सकते हैं। फ्रेंड्स कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन, देखो उसको है एक्सपेक्टेशन, मेरे फ्रेंड्स हेल्प करेंगे ना तो मुझे जो है ना सामने वाला समझेगा, सामने वाला मेरे मेरी तरफ से सॉरी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट कर लेगा। कुछ लोगों के लिए आपको इसने किसी फ्रेंड के थ्रू अप्रोच भी कर लिया है, उसको रिस्पांस नहीं मिला है या तो अभी तक कि क्या, मतलब आप उसको माफ़ कर रहे हो या आप उसको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, या आप उस इंसान को क्या रिस्पॉन्ड करोगे। अभी उसको ऐसा है कि कुछ तो आप, मतलब आपके पर्सन ने अपने फ्रेंड्स वगैरह की तरफ से कुछ हेल्प लेकर आपको कुछ तो अप्रोच किया, या तो मैसेज किया है या उसकी आईडी से आपको कोई हो सकता है लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, कुछ ऐसा है जहाँ पर उसको लग रहा है कि अब मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा सामने से, जिसके लिए वो एक्साइटेड है। कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है। कुछ कुछ लोगों के लिए तो इस इंसान ने आपको कुछ स्पेशली कोई लेटर भेजा है, कोई बहुत ही बड़ा कुछ मैसेज भेजा है, ऐसी एनर्जी है। वीकनेस, माई वर्स्ट फियर इज लूजिंग यू, आई वोंट लेट यू गो। मैं कह रही हूँ आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको जाने नहीं देना चाहते। उनको आपका दी एंड समझ में आ रहा है कि आप दी एंड कर रहे हो, बट उनका खुद से आपके लिए दी एंड नहीं हो पा रहा अभी। ओके, एक्सपेक्टेशन कार्ड यूनिवर्स, सी द पॉसिबिलिटीज। उनको भी लगता है कि हो सकती है चीज़ें ठीक, आप उनको माफ़ कर दोगे। उनको देखो ये हॉक स्पिरिट है यहाँ पर, है ना, उनको ऐसा लग रहा है बहुत, अभी का सोचूं तो शायद चीज़ें इतनी
ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है। बट अगर मैं फ्यूचर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पार्टनर के साथ रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, मेरा पार्टनर मुझे अंडरस्टैंड करेगा, मेरे फ्रेंड्स मुझे हेल्प कर देंगे, ठीक है, हमारा फ्यूचर बन सकता है, ये एनर्जी है। दी एंड कार्ड को भी क्लैरिफाई करें, क्योंकि मुझे दी एंड कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना कन्फ्यूजन के चक्कर में अभी कोई भी तरीके की ऐसे अपनी तरफ से तो एंडिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको कन्फ्यूजन है किसी तरीके का। नथिंगनेस, देखो वो कोई उनकी तरफ से अभी कुछ एंड नहीं हुआ है, वो तो अभी ऐसे है कि क्लीन स्लेट, देखो ना, बिल्कुल ये बिल्कुल खाली है सब कुछ, तो क्लीन स्लेट है। उनको लग रहा है अभी ना तो हाँ है ना ना है, ना तो रिश्ता खत्म हुआ है ना ही रिश्ता बहुत दूर तक पहुंच गया है। उसके हिसाब से तो ऐसा है कि अभी भाई थोड़ा वाइजली काम लेते हैं, और मुझे अभी पता नहीं है कि मेरा पार्टनर मेरे से मिलेगा नहीं मिलेगा, चीज़ें ठीक करेगा नहीं करेगा, तो अभी शांत रहते हैं अभी बहुत उस चीज़ को, है ना, क्योंकि बार बार अगर उस पर डिस्कशन होता रहेगा, बार बार अगर उस चीज़ को लेकर जो है ना जिद होती रहेगी, तो चीज़ें खराब ही होंगी आपके लिए। ओके, ये आपके और उसके लिए चीज़ें खराब होंगी। तो आपके पर्सन को ये है कि अभी नथिंगनेस में रहते हैं, शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पॉज दे देते हैं सिनेरियो को। बट हाँ, उसको ऐसा है ज़रूर कि आपसे लग रहा है कि आप थोड़ा ज़िद्दी हो रहे हो, ठीक है। 4 ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। आपके पर्सन जितना मर्जी, देखो ये है 3 ऑफ कप्स, जितने मर्जी 3 ऑफ कप्स में रह लें, अभी भी यहाँ पर भी यही बात बोल रही थी मैं कि हो सकता है किसी के बारे में कुछ पता लगा है, हो सकता है अपनी फैमिली अपने लोगों के बीच में है, बट वहाँ खुश नहीं है, आपकी वैल्यू आज समझ में आ रही है। यही यहाँ आ रहा है कि 3 ऑफ कप्स को देखते हैं तो ऐसा होता है बोर सब कुछ, यार ये तो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। वेट आपकी तरफ से है, एक्सपेक्टेशन आपकी तरफ से ही है कि आप कब वापस आ जाओ, आप कब कनेक्ट कर लो इस इंसान से, आप कब बात कर लो इस इंसान से। उसको अपनी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी सब कुछ बोरियत सी ही फील हो रही है। और यहाँ पर जो हमारे लिए कार्ड आया था वो है वाइब्रेशन, मतलब कनेक्टेड आपसे ही रहते हैं, ढूंढते आपको ही रहते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं फील आपके लिए ही करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार मैं जितना मर्जी लोगों में भटक लूँ, लोगों में आपको ढूंढ लूँ, या जितने मर्जी अच्छे लोगों से मिल लूँ, जितने मर्जी मैं फन कर लूँ, जितना मर्जी मैं लाइफ में खुश हो जाऊँ, बट मेरे को याद उसी की आती है, ध्यान वही रहता है मेरा। ये ऊर्जा है यहाँ पर। यही है कि भाई उसको, देखो यहाँ पर भी कितने लोग दिखाए गए हैं, देखो सब पिक्चर में बने हुए हैं ना ये, मतलब कितने भी लोगों से वो मिलता है ना, वो कनेक्टेड आपसे ही रहता है वो इंसान। उसको लाइफ में, अपनी लाइफ में बहुत पिकी से हो गए हैं, उनको लगता है कि मैं किसी के साथ भी नहीं जुड़ पा रहा हूँ, मुझे अपने ही पार्टनर की याद आती है, ठीक है। ये है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, आपके पर्सन को मैंने बता ही दिया है कि कहीं ना कहीं वर्थ वैल्यू अब समझ में आ रही है आपकी। ये देखो वो ना आगे बढ़ पा रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, और ना ही जहाँ है वहाँ रह पा रहे हैं, मतलब फाइनली वो भी आपके साथ भी नहीं रह पा रहे पूरी तरीके से, क्योंकि आपने एंड कर दिया रिश्ता, या आपकी तरफ से जो उसको बिहेवियर मिला, या जो भी आपकी तरफ से उसको सुनने को मिला, अभी उसको लग रहा है कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो। दूसरा, यहाँ पर आगे किसी और के साथ मिलते भी हैं, बातचीत करते हैं, तो उसके साथ भी वो उतना खुश नहीं फील कर पा रहे, कंफ्यूज फील कर रहे हैं कि नहीं, मुझे तो पास्ट पर्सन की ही याद आ रही है, मतलब आपकी याद आती है उसको, ठीक है। एंड सी द इनोसेंट कार्ड। तो यहाँ पर ये है कि कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी, ये वही है कि मतलब ये पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे की तरह इसको आपसे अटैचमेंट हो गई है, और ये पर्सन जो है ना जैसे बच्चे जिद लगाते हैं ना कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, तो वो वाली एनर्जी में है कि भी किसी के साथ भी आगे बढ़ते हैं तो इनको लगता है कि नहीं, मुझे तो वही इंसान चाहिए वापस, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा क्या कहती है यहाँ पर? ये पर्सन आपके और अपने बीच में, देखो पहली बात तो वूंड को हील करना चाहते हैं, जो आप लोगों के बीच में वूंड्स आए हैं। दूसरा, ये अभी फिलहाल के लिए आपको थोड़ा स्पेस देना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है आपकी जो आप कहीं गलत नहीं हो, आपने अगर ये सब कुछ देखा है या अगर ये सब कुछ सहा है, तो आपको आपका स्पेस मिलना चाहिए, ठीक है। ये एनर्जी है टर्निंग पॉइंट, एंड नेवर इमेजिन्ड आवर रिलेशनशिप विल एंड लाइक दिस। तो उसको नहीं लग रहा था कि आप ऐसे चले जाओगे, तो उसको लग रहा है कि आपको स्पेस देते हैं, कोई बात नहीं, आपको स्पेस देना ज़रूरी है फॉर श्योर। चीज़ें जो हैं वर्स्ट हैं, सिनेरियो वर्स्ट हैं, अभी बहुत इल्यूजन है, अभी बहुत कन्फ्यूजन है, बट फिर भी आपको आपका स्पेस देना चाहिए। बट हाँ, उसको ये लग रहा है कि ऐसा कभी लगा नहीं था कि आप इतने इतने ज़्यादा कोल्ड हो जाओगे, आप इतना ज़्यादा कहते हैं ना अनअवेलेबल हो जाओगे, उसको लगा नहीं था। सर्च,
ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू सोर्सेज। और बिल्कुल देखो, अभी मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ, ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और बिल्कुल इसी के ऊपर वो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। मैं कहते हैं ना, फ्रेंड्स वगैरह से बात करना, फ्रेंड्स के थ्रू आपको कनेक्ट, आपसे कैसे मिला जाए, कनेक्ट किया जाए, बात की जाए, जिसमें ये मेमोरी कार्ड भी आया था। बिल्कुल उसी कार्ड के नीचे, ठीक है, ये कार्ड आया, सर्च कार्ड, कि वो पर्सन आपको किसी के थ्रू ढूंढने में लगे हुए हैं, किसी की आईडी के थ्रू ढूंढने में लगे हुए हैं, किसी से मिलते हैं, बात करते हैं आपके बारे में, आपके कोई फ्रेंड से, आपके किसी रिलेटिव से, आपके किसी फैमिली मेम्बर से कैसे ना कैसे करके आपकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। और उनको लगता है कि उनको आपको स्पेस देना चाहिए, जो जो उन तक बातें पहुंची है उस हिसाब से उनको लगता है उनको आपको स्पेस देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार इसको और क्लैरिफाई कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने सबके साथ कार्ड लिया, तो इसके साथ भी एक कार्ड और ले ही लेते हैं। क्यों है यहाँ सी द लवर्स? उसको आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, ठीक है, उसको आपको आपका स्पेस देना चाहिए। और कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि दे आर फीलिंग सो क्लोज टू यू, कि एक होता ना कि लेट्स मेक दिस रिलेशनशिप प्योर, ऐसा नहीं कि बर्डन सा हो, प्योर करते हैं इस रिलेशनशिप को। आप मिलना चाहो मिलो, आप बात करना चाहते हो करो, वो आपको किसी तरीके से स्ट्रगल में नहीं भेजना चाहते हैं। तो अगर आपको स्पेस चाहिए तो स्पेस लेते हैं, स्पेशली कम्युनिकेशन से, क्योंकि बहुत 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 बोलना, बहुत एक दूसरे को ब्लेम करना, बहुत चीज़ें हो गई हैं राइट नाउ में। दे आर लाइक कि चलो ठीक है, स्पेस देते हैं। और दूसरा, ये मरकरी को रिप्रेजेंट करता है कार्ड, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन रिसोर्सेज से बातचीत कर रहे हैं आपका साइड जानने के लिए, ठीक है, आपकी तरफ का साइड जानने के लिए। कुछ लोगों के लिए अगर कोई पेपर वर्क हुआ है तो इन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि आप कुछ ऐसा डिसीजन ले लोगे, आप कोई ऐसी चॉइस कर लोगे, आप कुछ ऐसा जो है ना इस इंसान के लिए कभी भी ऑप्ट करोगे। तभी उसके लिए वो टर्निंग पॉइंट है, कि मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कभी होगा हम लोगों के बीच में, ठीक है। अगर आपके फ्रेंड्स आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं तो ये मान के चलो कि ऐसा नहीं है, बट आपको लगता है ना कि नहीं मैम, हाँ मुझे किसी पे डाउट तो है, तो हो सकता है उस इंसान ने आपके बारे में ये भी आगे जाके डिस्कस कर दिया है कि भाई आप किसी और में इंटरेस्टेड हो गए हो। इट्स यस और नो, चॉइसेस की एनर्जी है। कंफ्यूज कर दिया है उसने आपके पार्टनर को कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हो गए हो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कम्युनिकेशन ही हुआ है ये, ठीक है। देख लेना किसके लिए मैसेज आया है। एस ऑफ कप्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ यूनिवर्स? एस ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर? अट्रैक्शन, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो आप पे बहुत को डिपेंडेंट सा फील कर रहे हैं, स्पेशली बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। और वो शुरू में था भी सही, फीलिंग सो क्लोज वाला कार्ड आया था ना, एनर्जी में आया था। सो वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और उनसे आपके बिना रहा नहीं जा रहा है। जैसे उनको लगता है कि आपकी तरफ उनको कोई तरीके का ऑफर लेकर आना चाहिए, स्पेशली इमोशनल स्टेबिलिटी का, टर्निंग इन, किसी तरीके की आप लोगों के बीच में हीलिंग का, किसी तरीके की आपसे अपने मन की बात रखने का, बाहरी शोर को ख़त्म करने का। जैसे अब उनको ये लग रहा है कि अगर आप किसी और में इंटरेस्टेड हो रहे हो, आपके पास चॉइसेस हैं, जो कन्फ्यूजन आपके फ्रेंड ने हो सकता है क्रिएट करी है, तो यहाँ पर उनको लग रहा है कि उनको आपकी तरफ आकर क्लियर करना चाहिए कि वो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फील करने लगे हैं, बहुत इमोशनल स्टेबल फील करने लगे हैं आपके लिए। और आप जो है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। आप किसी और की तरफ जो है अगर आप जा रहे हैं तो आप जो है अपनी इनर वॉइस को सुनकर उसकी तरफ जाएं। ऐसा ना हो कि किसी और की तरफ आप जल्दबाजी में अट्रैक्टेड हो जाएं या आप कुछ गलत स्टेप उठा लें। मोरालिटी, तो थोड़ा अवेयरनेस से आप आगे बढ़ें। और या एक तो ये चीज़ समझाना या तो चाह रहे हैं, या फिर वो अपनी क्लैरिटी, अपनी इमोशनल क्लैरिटी आपके सामने रखना चाह रहे हैं, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। एंड वी हैव प्रोजेक्शंस। सो हो सकता है कि कुछ लोगों के बारे में भी आपसे बात करना चाहते हैं। आइसोलेशन, लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हो सकता है ना आप अभी इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप इससे दूर जा रहे हो, तो इसको लग रहा है कि इसको आपको
आपसे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, अपने मन की बात रखनी चाहिए आइसोलेशन में ही। अगर आप आइसोलेशन में, अगर आप स्पेस ले रहे हो तो उसको आपसे बात कर लेनी चाहिए, बता देना चाहिए, ठीक है। ये टेलीपैथिकली भी हो सकता है, ओके। और अगर आप के पर्सन जैसे ऐसे हैं कि वो अंडरस्टैंड करते हैं कि आपको स्पेस देना चाहिए, तो उनको लग रहा है कि उनको आपको ये भी बता देना चाहिए कि अगर आप स्पेस में हैं तो आप जल्दबाजी में किसी और इंसान से अट्रैक्टेड होकर जल्दबाजी में कोई गलती ना करें। बेशक आप इनसे स्पेस ले लें, बट किसी की तरफ अट्रैक्शन की वजह से आप चले ना जाएं, ठीक है। ये है यहाँ पर पेशेंस, इमोशनल बैगेज, क्रश, ठीक है। तो हो सकता है वो चाहते हैं कि आप पेशेंस रखें इमोशनली। अगर आप हर्ट हैं तो ये ना हो कि यहाँ से हर्ट हुए तो आप कहीं और चले जाएं, किसी और से मिल लें। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखें, क्योंकि बाहर का शोर हो सकता है आप पे बहुत प्रोजेक्शन चल रही है बाहर के शोर की, ठीक है। तो आप अपनी इनर वॉइस को सुने। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है? मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत था, बट अब स्पेशली इमोशनली भी वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फील करने लगे हैं। हाँ, बट ये एक नई नई सी ऊर्जा बोलूँगी मैं ज़रूर है। द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द 5 ऑफ कप्स, द 7 ऑफ वॉन्ड्स। अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन की लाइफ में खुद ही कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पर वो इंसान बहुत वर्स्ट सिनारियो से जा रहे हैं, जहाँ पर वो बहुत सारे रिग्रेट से जा रहे हैं, जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन देखने को मिल रही है। तो अभी वो आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे एक्शन नज़र नहीं आया। जैसे वो थी ना बात की, वो कंफ्यूज हैं कि ख़त्म हो गया रिश्ता, या आपको स्पेस दिया जाए, या अभी आप खुद कंफ्यूज हो तो आपको ना ज़्यादा आपकी तरफ आकर आपको चेज़ ना किया जाए। जैसे मैं अभी बोल भी रही थी कि उसको लग रहा है कि उसको आपको स्पेस दे देना चाहिए थोड़ा सा आपको, पर ये है कि हाँ, ये बताते हुए कि आप जल्दबाजी में किसी और की बातों में ना आए, ठीक है। आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? द 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन, द हेरोफेंट। फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वर्क प्लेस पर एक साथ हैं, या कोचिंग सेंटर पर एक साथ हैं, या पढ़ रहे हैं एक साथ। द नाइट ऑफ कप्स, यहाँ ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के नाइट ऑफ कप से कि इन एंड आउट की एनर्जी है, और बहुत ही आप कह सकते हो न्यूनेस सी है। इसको बहुत स्टेबल एनर्जी नहीं कह सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत स्टेबल एनर्जी नहीं कह सकते हैं। कोई है इंसान जो बहुत सेफ चलना चाह रहा है इस रिश्ते में। नाइट ऑफ कप्स में एक नई शुरुआत आप कह सकते हो। हाँ, नई शुरुआत ज़रूर है, बट कन्फ्यूजन वाली शुरुआत है, ठीक है। और हेरोफेंट से हाँ, मैं ये बता चुकी हूँ कि इन लोगों के बीच में वर्क प्लेस पर हो सकता है कुछ ऐसा है, ठीक है, बट पूरी तरीके से श्योर नहीं है। हेरोफेंट ये कहता है कि कुछ लोगों के लिए तो हेरोफेंट भी, और कुछ लोगों के लिए पेज ऑफ कप और नाइट ऑफ कप भी ये बताता है कि कोई है जो अवेयर है, ठीक है, इमोशनली कहाँ इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, ओके। तो आप ये कह सकते हो फ्रेंडशिप लेवल है, अटैचमेंट लेवल कह सकते हो, वो लवी डवी ऑब्सेशन वो चीज़ें नहीं है। पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है अभी इस समय पर? द टावर, हिडन है कुछ। रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं रिश्ता, एक्सपेंशन ग्रोथ चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ हिडन है, किसी के सामने डिस्कस नहीं कर रहे इस चीज़ के बारे में। हाँ, एक्शन कोई नहीं है, आगे चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट हिडन है सब कुछ। मतलब ये सब कुछ किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं किया हुआ है। ये सब कुछ जो है वो लोगों को शोर मचा मचा के बोल नहीं रहे हैं, या वो ये सब कुछ शो ही नहीं कर रहे हैं कि वो सब कुछ चाहते हैं। बट हाँ, उनका एक विजन है कि उनको फ्यूचर बनाना है आप लोगों का, दोनों का एक साथ, ठीक है। गाइडेंस फॉर यू इज लाइक क्लिंगिंग टू द पास्ट। मैं बहुत बार बोलती हूँ पास्ट को लेट गो करो, बॉक्स से बाहर निकलो। अलोननेस नहीं होती है। अलोननेस आपके लिए एक मौका होता है लाइफ में जागरूक होने का, अवेयर होने का, होश में आने का, ठीक है। तो पास्ट में अगर आपने बहुत अकेलापन जो है ना फियर में निकाला है, तो अब इस अकेलेपन का यूज़ करना शुरू करो। इस अकेलेपन में वापस से होश में आओ, इस अकेलेपन का यूज़ करो। पास्ट की तरह वेस्ट मत करो उसको, पहले भी पास्ट में आप वेस्ट कर चुके हो इस अकेलेपन को, ठीक है। तो यूज़ करो उसको अपनी ग्रोथ के लिए। CQAKETZWUHYN पार्टनर के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं।
राशियाँ यहाँ 12 की 12 हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।